सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड के कैसोनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। इनके पिता एक अच्छे जमींदार थे। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्वप्रथम छंद की रचना की थी। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने अल्मोड़ा आए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सन 1919 में इन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी जी से प्रेरणा पाकर कॉलेज छोड़ दिया। सुमित्रा नंदन पंत ने स्वाध्याय से भारतीय दर्शन, संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी तथा बंगला का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। तत्पश्चात इन्होंने इलाहाबाद आकर रूपाभ पत्रिका निकाली। प्रकृति से इन्हें बड़ा प्रेम रहा है। ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य रचनाएं काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, शिल्पी और रश्मिबंध आदि। लोकायतन इनका महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ नाटक, कहानियां और अनुवाद कार्य भी किया। प्रकृति का जैसा सुंदर और सजीव चित्रण पंत जी की कविता में मिलता है, वैसा दुर्लभ है। वे प्रकृति के सुकुमार कवि थे। उनको सजीव, सुंदर और मनोरम चित्र अंकित करने में सिद्ध हस्त प्राप्त थी। राष्ट्र प्रेम की रचना भी पंत जी के काव्य में बहुतायत से मिलती है। ये एक गंभीर विचारक थे, उत्कृष्ट कवि थे और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे। धन्यवाद।